अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं आंट जेनिफर्स टाइगर्स, जो कि एड्रिन रिच की बहुत ही खूबसूरत पोइम है। और इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते ही लाइन एक्सप्लेनेशंस की तरफ चले जाएंगे। तो ये पोइम जो है एड्रिन रिच ने 1951 में लिखी थी, ठीक है। उस दौर में जब डाइवोर्स जो है अमेरिकन सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होती थी, तो ये एक अननोन स्पीकर के पर्सपेक्टिव से सुनाई गई है। और इस पोएम के अंदर एक ऐसी जो है आंट या जो है ख़ातून के बारे में बताया गया है जो कि टेपेस्ट्री का काम करती है और टाइगर्स की तस्वीरें बनाती होती है। यानी हाथ से कुछ बुन के तस्वीर बनाना धागे की और सुई की मदद से, इसको टेपेस्ट्री कहते हैं। तो ये उस पर चीतों की तस्वीरें बनाती होती है, बिकॉज़ ये अपनी मैरिटल लाइफ जो है उससे बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसके बोझ तले दबी हुई होती है, तो उससे कुछ देर एस्केप इसे मिल जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट ये है कि द पोएम बेसिकली क्रिटिसाइज़ करती है औरत के ऊपर जो मजालिम होते हैं और जो शादी का इंस्टीट्यूशन है उसे ओवरऑल, और अमेरिकन सोसाइटी को उस दौर की जो 1951 में थी उसको ओवरऑल जो है क्रिटिसाइज़ किया गया है। इसको टेपेस्ट्री कहते हैं, ये जो धागे और सुई की मदद से तस्वीरें बनाई जाती हैं। तो वो इस तरह की जो है फेमिनिन किस्म की इमेजेस नहीं बनाती होती, बल्कि वो टाइगर्स की इमेजेस बनाती होती है जो कि बहुत ही बहादुर दिखाई देते हैं। वो आगे मैं आपको एनालिसिस में पता चलेगा। स्टैंजा 1 में क्या है जी, आंट जेनिफर्स जो हैं वो टाइगर्स ट्रांस क्रॉस स्क्रीन। अब एक अननोन स्पीकर है, वो बताता है कि आंट जेनिफर जो हैं, जो उनके चीते हैं, वो स्क्रीन के ऊपर इतरा इतरा के चलते हैं। ट्रांस से मुराद होती है इतरा कर चलना, अकड़ के चलना, स्टाइल से चलना, प्राउड से चलना। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन, ये मैंने इसका कलर भी चेंज कर दिया है क्योंकि ये एक लिटरेरी पोइटिक डिवाइस यहाँ पर यूज़ हुई है कि नॉन ह्यूमन को ह्यूमन एट्रीब्यूट अस्क्राइब कर दिया गया। यानी चीते को इंसानी दे दिया कि वो इतरा कर चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, यानी वो जो जो इस तरह, इसको वो स्क्रीन बोल रही है कि जिसके ऊपर वो ड्रॉ करती है। अच्छा, ब्राइट टॉपर्स डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट टॉपर्स कहते हैं बुनियादी तौर पर एक बहुत ही कीमती पत्थर होता है, तो कहता है कि चमकता हुआ कीमती पत्थर है। डेनिजन्स कहते हैं कहीं के रहने वाले को, इनहेबिटेंट को। ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन यानी फॉरेस्ट। कहती है कि ये जो चीते हैं ये कीमती पत्थर हैं जो चमक रहे हैं, जिसे आप कह लें जंगलात के अंदर, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ग्रीनरी के अंदर। यानी उनकी तारीफ़ कर रही है, एग्जैजरेट कर रही है, ठीक है, और इमेजरी क्रिएट कर रही है ताकि आप उस जंगल को फील कर सकें। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। अब उनकी बहादुरी के बारे में बताती है कि ये तो इंसानों से नहीं डरते जो दरख्तों के पीछे छुपे हुए इंसान हैं, यानी मर्दों से ये नहीं डरते जो दरख्तों के पीछे छुपे हुए हैं, यानी मर्द धोखेबाज हैं, ठीक है। औरतें मर्दों से डरती हैं, लेकिन ये देखो, ये जो टाइगर्स हैं, ये जो चीते हैं, ये मर्दों से नहीं डरते, इन्हें किसी का खौफ नहीं है। दे पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी। और ये बड़े ही नोबल हैं, बहुत ही शिवलरिक कहते हैं औरतों को बहुत अच्छे तरीके से डील करने वाला, ट्रीट करने वाला मुअज़्ज़ज़ आदमी। ये बुनियादी तौर पर मिडल एजेस में जब बादशाहत होती थी तो वहाँ पर सिपाहियों वगैरह को जो है शिवलरी का खिताब दिया जाता था, या उनको ये कोड ऑफ कंडक्ट दिया जाता था जिसमें मतलब बड़े मुअज़्ज़ज़ वो समझे जाते। तो वो यहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन आ गई कि एक इंसान को मिलने वाला ओहदा या खिताब वो एक जानवर के साथ, नॉन ह्यूमन के साथ रिलेट करी और कहती है कि ये बड़े ही जो है मुअज़्ज़ज़ अंदाज से चल रहे हैं। यानी यहाँ पर अगर आप थीम्स में जाएँ या इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएँ तो आप समझते हैं कि वो बुनियादी तौर पर टाइगर्स को कंपैरिजन कर रही है जो विमेन जो हैं उनके ऑपरेशन के साथ, उनके स्ट्रगल्स के साथ, उनको कंट्रास्टिंग मैनर में बता रही है कि वो किस तरह के हैं और एक औरत किस तरह ज़िंदगी गुजारती है। तो बुनियादी तौर पर मिडिवल नाइटली सिस्टम था जिसके अंदर रिलीजियस, मोरल एंड सोशल कोड्स होते थे, ठीक है। कर्टियस बिहेवियर स्पेशली दैट ऑफ अ मैन टुवर्ड्स विमेन को भी शिवलरी कहा जाता था। और शिवलरी के अंदर नाइट का खिताब, अ नाइट इज़ अ पर्सन ग्रांटेड एन ऑनरी टाइटल ऑफ नाइटहुड बाय अ हेड ऑफ स्टेट और रिप्रेजेंटेड फॉर द सर्विस टू मोनार्क, द चर्च और द कंट्री, स्पेशली इन द मिलिट्री कैपेसिटी। तो उनकी बहादुरी को बता रही है और बिल्कुल ये सब उसकी डेफिनेशंस है जो कि शिवलरी के अंदर आती हैं। शिवली जो है वो कोड ऑफ ऑनर था जो कि नाइट्स को दिया जाता था, यानी सिपाहियों वगैरह को दिया जाता था। सो शिवलरी कैनोटेट्स ऑल दोज थिंग्स दैट अ ट्रू नाइट रिप्रेजेंट्स लॉयल्टी, कर्टेसी एंड ब्रेवरी। ये सब क्वालिटीज़ वो एक चीते के अंदर देख रही है। स्टेंजा 2 आ जाता है, आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। उसकी जो फिंगर्स हैं वो वूल के ऊपर बड़ी तेज़ी से स्मूथली चल रही हैं,
फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। कहती है कि वो जो नीडल है उसको उठाना भी उसको वजनी लग रहा है। अब एक नीडल है दोस्तों, उसको कितना का वजन होता है। बेसिकली ये सिंबलिज्म है। क्या है? द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, इसे मैंने कलर कर दिया है, सिंबलिज्म है ये। सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, सिंबलिज्म भी है, मेटोनमी भी है। यानी ये वेडिंग बैंड पूरे शादी के इंस्टीट्यूशन को रिलेट करता है, तो ये मेटोनमी है। अच्छा, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, इससे अब क्या मुराद है कि बुनियादी तौर पर ये एक सिंबलिज्म भी है और मेटोनमी भी है। यानी सिंबलिज्म है कि शादी वेडिंग बैंड यानी शादी कितनी ज़्यादा एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है औरत के ऊपर। मेटोनमी, इससे मुराद है कि जब कोई एक इस चीज़ से ओवरऑल उस चीज़ के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाए, यानी वेडिंग बैंड से आप पूरी शादी को रिप्रेजेंट करो, तो ये मेटोनमी है। ये पोएटिक डिवाइस को मेटोनमी कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ इसमें स्टैंजा पूरे में ये बताया जा रहा है कि उसके ऊपर शादी का बोझ इतना ज़्यादा है कि उसके लिए ये नीडल उठाना भी डिफ़िकल्ट हो गया। यानी शादी के इंस्टीट्यूशन को क्रिटिसाइज़ किया गया है, औरतों पे जो ऑपरेशन होता आया है थ्रू आउट द मैनकाइंड, और उस दौर के अंदर स्पेशली जो अमेरिकन सोसाइटी की सूरत हाल थी उसको दिखाया गया है और उसके ऊपर आवाज़ जो है उसके अगेंस्ट उठाई गई है। स्टैंजा 3 में क्या है? व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई। सिनेकडोज है, इससे क्या मुराद है कि उसके हाथों से मुराद पूरा उसका जिस्म या उसकी सोल को लिया गया, यानी उसके एक पार्ट से उसके पूरे को रिप्रेजेंट किया गया। यानी जब आंट मर जाएगी तो उसके डरे हुए हाथ रुक जाएंगे। स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल शी वॉज मेस्टर्ड बाय, ठीक है। और सिंबलिज्म है कि यानी मर भी जाएगी तो उसके ऊपर शादी का जो बोझ है ख़त्म नहीं होगा। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अफ्रेड, लेकिन जो उसने चीतों की इमेजेस बनाई हैं, या ये फिर पर्सोनिफिकेशन है कि वो बग़ैर डरे प्राउड के साथ चलते रहेंगे और वो जो है इंजॉय करते रहेंगे। अच्छा, मेटोनमी हमने पढ़ा था, थोड़ा सा मैं उसको री एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेटोनमी से मुराद है जब आप चीज़ किसी चीज़ का नाम लें और वो आप मीनिंग जो है ओवरऑल किसी कॉन्सेप्ट का ले रहे हो। मिसाल के तौर पर क्राउन से मुराद अगर आप किंगडम लें, वाइट हाउस से अगर आप मुराद पूरे का पूरा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन लें, तो ये मेटोनमी में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि पिछली जो लाइंस गुजरी हैं उसमें सिंबलाइज किया गया है कि जो ट्रबल्स हैं वो ख़त्म नहीं हुई इवन आफ्टर हर डेथ, ठीक है। और पर्सोनिफिकेशन भी एंड पे दिखाई है कि ह्यूमन एट्रीब्यूट्स जो हैं वो एक नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर पोइम एंड हो जाती है और ये पोइम बुनियादी तौर पर एक फेमिनिज़म के जो है पर्सपेक्टिव में अगर देखी जाए और मैरिज के इंस्टीट्यूशन के क्रिटिसिज्म के लाइट में हम अगर इसको देखें तो ज़्यादा बेहतर समझ में आती है। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।